हाँ भाई टीशा साहब। हाँ हेलो। जी जनाब। ये मैं मिल गई आपका दलील। देख रहा था। नहीं, दलील छोड़े, ये आप टीशा तू अभी कह कब रहे तक थे। मोमिन रहेगा यार? लास्ट टाइम तूने अपनी माँ बहन के लिए भी तूने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कब तक मोमिन रहेगा भाई? क्यों क्यों इस बेगैरती में रहना चाहता है टीशा? सीरियसली देखिए, पूछ रहा हूं मैं। ईमान ईमान होता है ना, ईमान ऐसे ही नहीं जाता, ठीक है ना। अरे आपकी दो बातों से सुन के थोड़ी ना मैं इस्लाम छोड़ूंगा। देखिए, आप अभी बात कर रहे थे इसके बारे में, वाजिदी साहब के बारे में। आपको पहले ये सर समझना वो पड़ेगा छोड़ दे। कि यार, मैं उसी पे बात करूंगा ना। मैं कह रहा हूँ, आपको पहले समझना पड़ेगा, इस्लाम में नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो तभी तक है जब हुकूमत यार इस्लामिक होगी, टीशा, और ये तो टीशा, टीशा, एक्सेप्टेड है। वो सब छोड़ दे भाई टीशा। अभी तो लास्ट टाइम भी आया था ना? ठीक है। है ना? आया था ना? बात हुई थी हाँ ना? तो हाँ। क्यों क्यों इस गंदगी में पड़ा हुआ है भाई? कि हाँ भाई यार, तुम लोगों ने सिर्फ एक ही टॉपिक पकड़ा है, स्लेवरी। इससे बाहर तुम लोग निकल नहीं दे रहे। इसके जवाब कितना आप टॉपिक। दीजिए। अल्लाह की अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, उस पे बात किया हुआ है भाई। स्लेवरी पे बात किया हुआ है, पीडोफिलिया पे बात किया हुआ है, कई सारे जानवरों के ऊपर बात किया हुआ है। और वो तो क्या कहते हैं, यानी इतने सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं भाई। क्या मजाक करता है? क्यों है तो अभी या तक फिर इस क्या, गंदगी में यार क्यों नहीं हमें निकलता है है उन टीशा? सारों का जवाब है हमारे पास। ऐसे नहीं, हम बेवकूफ नहीं है कि ऐसे ही किसी कहाँ रिलीजन को जवाब फॉलो दिया करें, ठीक तूने? है ना। पिछले बार तो तूने बेगैरती किया अपनी माँ बहन बेटी के लिए भी तूने। आपने सुना ही नहीं पूरा जवाब। हाँ सुना ही नहीं आपने पूरा जवाब। आप बस स्लेवरी से बाहर हम निकल ही नहीं पाते हो। इसकी यार, कम से कम उन्होंने मुफ्ती उसमें साहब तो ने तूने साढ़े बेगैरती छह घंटे की साबित वीडियो की ना? चलाई थी। टीशा, हम्म? उसमें तो बेगैरती साबित की ना? तूने अपनी माँ बहन चलो नहीं। बेटी के लिए इतने गंदे गंदे अल्फाज को तूने सही करार दिया। क्या मिलता है यार? मैंने कहा मैंने कहा सही कुछ कहा। पिछले बार आया था ना, आप तूने जिस बोला था ना तरीके से मेरी माँ बहन बेटी को अगर कोई पकड़ के चोदे, बस अच्छा खिलाए पिलाए, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तूने खुद ये चीज कही थी ना लास्ट टाइम, तू ही था ना वो? यार, मैंने कहा था कि जंगी सूरतें जब उस वक्त होती थी तो यहाँ से जंगी कैदियों को हाँ पकड़ा जाता। मैं तो कह रहा था, हाँ मैं ना, अपनी तो माँ तेरी को माँ जंग में बहन भेजूंगा बेटी ही नहीं। के साथ कोई इस तरीके से करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तू खुद उस दिन बोल के गया था ना भाई, तुम लोग को रात को नींद कैसे आ जाती है यार? मैं कह रहा हूँ, मैं जंग में जब भेजूंगा ही नहीं तो कैदी कैसे होगी। जंग में तू भेजेगा नहीं तो तेरे रसूलुल्लाह तो भेज रहे थे ना, साथ में लेके जा रहे थे ना? उनने किसको लिया सर? हाँ जी। किसको लेते थे सर? साहबिया को नहीं लेके जा रहे थे? तो वो डिजर्व करती है ना फिर? बताओ अभी। हजरत आयशा को भी लेके गए थे। हाँ, इस पे रिसर्च करनी बताऊं क्या? पड़ेगी। ये जो स्लेवरी फिर का बोल के टॉपिक है ना, बेसिकली। फिर बोल के वो हजरत आयशा भी डिजर्व करती थी कि उनको भी कोई पकड़ के उनका गेम बजाए रात में और दूसरे दिन बेच दे। वो भी डिजर्व करती थी नहीं क्योंकि वो जंग में गई थी। बोल दे। नहीं, आप गलत तरीके से इसको रिप्रेजेंट हाँ जी। करते हो। इसको इस पे रिसर्च करनी पड़ेगी, स्लेवरी पे। कैसे रिसर्च करनी पड़ेगी? अब जो तू बहाना बना रहा है, तो तू बोल देना कि ठीक है, जो जंग में जाएगा अगर साहबिया गई है तो वो डिजर्व करती है। मैं नहीं, डिजर्व तो नहीं करती है। हाँ जी। हाँ, आपका पॉइंट तो ठीक है, मैं करूंगा इस पे research। हाँ। मगर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इस्लाम छोड़ूंगा। इस पे इतना पागल नहीं हूँ। अच्छा, बेगैरती साबित हो जाए तो भी तो इस्लाम नहीं छोड़ेगा? अरे भाई, मैं रिसर्च करूंगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं आपकी दो बातें कितना सुन के छोड़ा रिसर्च इसको। करेगा टीशा? कितना रिसर्च करेगा? कब तक ये बेगैरती वाली जिंदगी जिएगा? निकल जा यार। निकल जा टीशा, जिंदगी जी ले खुल के अपनी। हाँ, कितनी कब ही तक है जिंदगी? बेगैरत 20 बना साल, 30 रहेगा? साल, 40 साल, फिर तो एक ना एक दिन तो मरना ही हाँ। है ना। एक ना एक हाँ दिन तो तो मरना मरना है ही है। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि बेगैरती करके मरो या बेगैरती में रह के मरो। अरे अच्छी जिंदगी जी के मर।
मरना है इस वजह से बेगैरती करना है, या बेगैरती को सही मानना है? आपके क्या मतलब मेन रीज़न क्या था आपका? स्लेवरी था मेन रीज़न इस्लाम को छोड़ने बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना, हर लिहाज से इस्लाम गलत है। खुदा का जो नहीं मतलब कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, वही सबसे बड़ा इलॉजिकल चीज है। उस सबसे सिंपल तो इस्लाम का ये एक होता है। हाँ, सबसे सिंपल तो इस्लाम का ही है मेरे नज़दीक, एक खुदा है। क्या मेरे नजदीक इस्लाम से बड़ी बेगैरती कोई नहीं, इस्लाम के कॉन्सेप्ट से बड़ा इलॉजिकल कॉन्सेप्ट कोई नहीं। क्या बोल सकते हो? आपकी राय है। चल बता मेरे को, एक चीज बता कि ये तेरे अल्लाह को दुनिया बनाने से क्या मिल गया उसको? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल किया। ये जो सवाल क्या है ना मकसद मेरे था भी अल्लाह ज़हन का? में था। हाँ, हाँ, मैं आपको जवाब दे चल, इसका जवाब दे देता हूँ। असल जब जवाब। हम कोई भी सवाल पूछते हैं ना अल्लाह के डिसीजन के रिलेटेड कि अल्लाह ने हम्म, जहन्नम क्यों बनाया, मुझे क्यों बनाया? इस जब हम अल्लाह के हम्म, डिसीजन पे सवाल करते हैं ना, इस पे हमारे ज़रूरी नहीं है कि हमें जवाब मिलेगा। मगर जब हम ये सवाल है। उठाते हैं ना तो इसे गो ज़रूरी नहीं है कि हमें इस सवाल का एक जवाब मिलेगा। मगर जब हम नहीं, ऐसे मुझे सवाल जवाब पूछते हैं ना मिलेगा कि तो ही मैं, मुझे जवाब मिलेगा, कन्विंसिंग मैं आंसर मिलेगा, लॉजिकल आंसर मैं दोगे मैं तो मैं इस्लाम अपना कबूल जवाब कर तो लूंगा। कंप्लीट कर दूँ। मैं जवाब कर लूँ हाँ, अपना कंप्लीट उसके बाद आप बोलो, ओके, ठीक है? मैं ये बोलो। कह रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त जो अल्लाह के डिसीजंस है, वो उसकी हमारे पास दलील मौजूद हो कि उनने ऐसा क्यों किया? पहले मुझे ये बताओ, तो उसके बाद ही मैं मानूँगा। ये गोया हम्म, ऐसे हो गया कि हम अल्लाह की बराबरी कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि ए अल्लाह पहले तू मुझे बता ये क्यों तूने किया, उसके बाद मैं तुझे फ़ॉलो करूँगा। मतलब तो एक जवाब नहीं दे तकब्बुर की सकते। निशानी है। भूत बात तो मेरी पूरी सुनिए ना। हम्म, जब 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 आपको एक बारी पता चल गया ना कि ये हक है, हक वाज़े जब हम्म, हो चुका है आप पे, कि ये सही हम्म। है, ये गलत है, उसके बाद जो ऐसे सवाल है ना अल्लाह के नहीं, नहीं पहले मुझे बताओ ऐसा अरे क्यों किया, हक उस तभी मैं तभी हक को वाक तस्लीम करूँ। भाई सुन सुन, हक तभी वाक़ होगा जब मुझे कन्विंसिंग आंसर मिलेगा तेरे इस खुदा के बारे में। मुझे बता कि अल्लाह जो है, वो, उसका क्या मकसद था इस दुनिया बनाने में। मुझे ये कन्विंसिंग आंसर दे देगा, ये हक वाज़े कर देगा मेरे ऊपर, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। चल। हमें देखना है देखिए, इसमें अल्लाह का क्या बेनिफिट है हमें वो नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि हमारे लिए हम क्या रूल्स है। अरे भाई, मुझे अल्लाह का जानना है, क्योंकि उस अल्लाह को मानना है ना मुझे, तो उस अल्लाह का जानना है मुझे, तेरे से मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। उस अल्लाह के बारे में जानना है मुझे, जिसको तू मानने के लिए कह रहा है, कि उसका क्या हुँ, मकसद था। क्या लॉजिकली किस तरीके से तू उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि अल्लाह को नहीं मानने वाले वो अल्लाह को मानना शुरू कर दे? देखिए ये तो ऐसी क्या बात मकसद होगी था अल्लाह आप का दुनिया बनाने आप में? कैसे अल्लाह के बारे में पहले सोच ही सकते हो उसके डिसीजंस के बारे में। मतलब ये तो जवाब नहीं है तेरे पास? हाँ, इसका तो जवाब नहीं है ना कोई हमारे पास, मैं तो मानता हूँ इसका जवाब नहीं है। लो भाई, दे इनके पास इनके अल्लाह के बारे में कोई जवाब नहीं। अच्छा चल, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बता, तुम्हारा अल्लाह जो है वो वन थर्ड, जो थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट है, उसमें हुँ, पहले आसमान पे आता है। ये हदीस मालूम है, नहीं मालूम है तुझे? हाँ। हाँ जी। जी, जी, पता है। ओके। तो वन थर्ड ऑफ द नाइट में, या थर्ड पार्ट ऑफ द नाइट में, अल्लाह पहले आसमान पे आता है, राइट? राइट। राइट। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि हमारी दुनिया गोल है, और ये जो रात का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक साथ रात हो जाती है। अभी इधर रात है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, और दूसरी जगह दिन है। अभी आहिस्ते आहिस्ते ये तीसरा वाला जो पार्ट है वो घूम 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 के अलग अलग कंट्रीज में जाते रहेगा। अब इस हदीस के मुताबिक अल्लाह जो है वो 24 घंटे वो पहले आसमान पे ही रहेगा, तो वो अर्श के ऊपर कभी जाता है फिर? One क्या 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ मैरिज इज़ ओवर। हाँ भाई। क्या मतलब इससे आपका सवाल क्या है? अल्लाह जब वन थर्ड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नाइट में, ठीक है, पहले हाँ, आसमान पे ठीक है। आता है, राइट?
ही ठीक है? डिसेंडेड टू द लोवेस्ट हेवन, ठीक है ना? और वो फिर कहता है, है। कोई है कोई मगफिरत की दुआ करने वाला है कोई? हाँ, तो है जिस पे मैं रहम कर दूं, माफ कर दूं, है कोई? हाँ, तो फिर सवाल तब क्या है तक आपका? टिल इट इज डे ब्रेक, यानी वहां सुबह होए तक वो वहीं पे रहता है। ठीक है? अब ठीक है, आपको मालूम है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पे रात होती है। सही? ठीक है, सही है। अब समझो, मान लो कि अभी इंडिया पाकिस्तान में रात है, अल्लाह के आने का टाइम हो गया। ठीक है, ठीक मुझे है? आ गया आपका सवाल समझ, ठीक है, आ गया। दूसरी जगह जब वो रात होगी, अब अल्लाह को वहां जाना है। सही? हाँ, अब मुझे आ गया समझ आपका सवाल, सुने हाँ, इसका अब जवाब। ये बता कि दे 24 कलाक जो है तुम्हारा अल्लाह पहले आसमान पे रहता है, तो वो अर्श के ऊपर कभी बैठता है फिर? अरे भाई, एक तो मेरे हिसाब से ये बचकाना सवाल है। मतलब आप ये अल्लाह को खुद बचकाना के साथ सवाल है। कंपेयर कर रहे हो। वरना क्या मेरे ये मतलब आप खुदा को ऐसे एक किसी ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो, जैसे वो वहाँ से नहीं तो उतरता है। तू बता आप देगा, कैसा तू समझा दे। तू समझा दे, चल। हम लोग पागल लोग हैं, हम लोग बेवकूफ लोग हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है? तू देखिए समझा दे अल्लाह ये। ताला ये क्या दे रहा है ना फिनोमिनन जो है, देखिए। सुन भाई, ये फिनोमिना तू समझा दे कि ये कौन से तरीके से अल्लाह पहले आसमान पे एक जगह पे रहता है, फिर दूसरे दूसरे वाले जो एरिया है वहां के आसमान पे चला जाता है, फिर तीसरे, कैसा तू समझा दे, चल। पहले सवाल का तो यार तेरे पास मैं जवाब नहीं था। हाँ, ये तरीका जानना क्यों ज़रूरी है? मुझे समझ नहीं आता। जानना जरूरी है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से इस्लाम से बड़ा इलॉजिकल मजहब, अपंगता भरा हुआ मजहब, मेरे ख्याल से दुनिया में कोई भी नहीं है जिसमें इतनी इलॉजिकल बातें भरी पड़ी है। ये एक यार ये उसका तो एग्जाम्पल मतलब मैंने आपने जो ये आपके सवाल सामने दे पूछा है ना, दिया। देखिए देखिए आपने जो सवाल पूछे ये तो ऐसी बात हो गई। कोई पेशेंट ठीक हो के मेरे पास आया और पूछा और मुझे कहा कि फलाना डॉक्टर ने मुझे इलाज किया, ऑपरेशन किया हम्म। और मैं जो हूँ ठीक हो गया। तो अब मैं उससे सवाल हम्म। पूछूँ, नहीं नहीं मुझे बता ऑपरेशन किया कैसे उसने? पहले कौन सी हम्म। सुई घुसाई उसने? वो बोलेगा यार ओके। ऑपरेशन किया तो किया क्या? यार, मेरी फर्क हो चुकी है। एग्जैक्टली बहुत ये अच्छा आपका ये सवाल है। ये इस ब्रदर चीज हैज का आस्क्ड, सबूत है। यार रुकेगा, ब्रदर हैज मैं आस्क्ड अ वेरी कंप्लीट गुड जब क्वेश्चन। मेरी बात कर रहा होता हूँ आप बीच में आ आके। गई तेरी बात कि जिसने ऑपरेशन किया तो उसी से पूछ रहा है कि भाई तूने ऑपरेशन कैसे किया। है ना? यही सवाल है ना आपका? यही बात है? यही बात है ना? अरे टीशा, यही बात है ना? क्या हो गया, जी जी, कैमरा क्यों हाँ ऑन हाँ। कर दिया? फूफा याद तो नहीं करेगा? वही वही माइक ऑन करनी थी, कैमरा हो गया, हाँ ये। ओके। यही तेरी बात है ना कि तुम जिससे ऑपरेशन करवा रहे हो उससे ये सवाल नहीं करोगे कि किस तरीके से ऑपरेशन हुआ है आपका, हाँ राइट? जरूरी नहीं है ना, जरूरी तो नहीं है ओके, ना। हम जब मुझे ये बात बता। डॉक्टर। अरे रुकेगा, मुझे ये बात बता। आज की तारीख में अक्सर लोग, कई सारे लोग, सोशल मीडिया के आने की वजह से, इंटरनेट आसान होने की वजह से, जब वो किसी सर्जरी के लिए जाते हैं, दे उसमें से कई सारे लोग पहले ही इंटरनेट पे चेक करते हैं कि भाई ये सर्जरी किस तरीके से होती है। आप अगर अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन सर्जरी करवाने जाते हैं, आप पहले ही चेक कर लेते हैं कि भाई मेरे साथ क्या होने वाला है, डॉक्टर कौन सा सामान इस्तेमाल करेगा, कहाँ से चीर-फाड़ करेगा, कौन सा हिस्सा जलाएगा, वो देखते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाते हैं, वहाँ पे आप चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें मौजूद है, और अगर पेशेंट डॉक्टर से पूछेगा कि तुमने किस तरीके से आपने मेरा ऑपरेशन किया है, बहुत सी बार तो वो पूरा ऑपरेशन का लाइव रिकॉर्डिंग भी होती है। डॉक्टर उसको बता ठीक है, सकता है, डॉक्टर उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई इस तरीके से आपका ऑपरेशन किया जाएगा, इस तरीके से आपकी जो प्लेट अंदर आपके अंदर डाली जाएगी, आपका नी कैप जो है वो रिप्लेस किया जाएगा, आपका इस तरीके से ये चीज़ जो है वो चेंज की जाएगी। हाँ ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो डॉक्टर आपको एक्सप्लेन भी कर सकता है लॉजिकली। तो आपका ठीक है। ये एग्जाम्पल तो गया खड्डे में। अब मुझे ये नहीं नहीं, बताइए कि ये क्या? मैं इसका जवाब दे दूं। करिए, दीजिए। देखिए आपने कहा डॉक्टर जो है सारा का सारा आपको सारा का सारा नहीं बताता।
ठीक है? तो अगर वो सारा का हम्म। सारा आपको बता देता है, फिर डॉक्टर होने का क्या उसका फ़ायदा है? वो आपको एक है बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता है। 1 सेकंड मैं कंप्लीट कर लूँ। भाई वो तू एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तू देता है कितना आपकी पढ़ा ल लिखा है भाई? एक मिनट, तू कितना पढ़ा लिखा है? मैं तो मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा। कितना? मतलब अभी 11th में। 11th में है। अरे तू कौन से कॉलेज से पढ़ रहा है भाई? कितना बेवकूफ भाई ये तू। भाई वो आपकी डिटेल में मेडिकल थोड़ी किताब बोलेगा। में वो तो बेसिक-बेसिक पूरा बोलेगा ना तुझे। डिटेल में लिखा होता है कि आपने पहले क्या करना है, पहले क्या नहीं करना है। वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, सब चीज अवेलेबल है, साइंटिफिकली लॉजिकली आपको पूरा साबित किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होगा या किस तरीके से परफॉर्म किया गया। यार तुम लोग हाँ, तो एक साले एक होता दिमागी है एकदम कुछ बताना, तो हो। दूसरा होता है दूसरे को समझ भी आना चाहिए ना। अल्लाह हाँ ताला अगर बता भी देगा हमें, हमें समझ हाँ। अल्लाह ताला ने मतलब हमें उतनी समझ रखी है कि हमें वो सारी चीज़ें समझ आ जाए। इसी तरीके क्यों से नहीं समझ में कोई आएगी? डॉक्टर अगर वो चीज भाई, अगर वो चीज लॉजिकल है तो जाहिर सी बात है वो समझ में आएगी। मुझे बता ना कि पहले आसमान में अल्लाह जब रहता है और जब दूसरी जगह रात होती है तो वहां रहता है पहले आसमान पे, तो ये 24 कलाक तो अल्लाह तेरे पहले आसमान पे ही यहाँ वहां टक्कर मार रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। ये फिर कर रहे हो उसको अपने अर्श के नॉर्मल ऊपर बंदे जाता के साथ कभी है? कंपेयर। यार आप कंपैरिज़न ही आपका गलत है। अल्लाह ताला को आप नॉर्मल क्रिएशन से कंपेयर ही नहीं कर सकते। वो कैसे करता है ये सवाल गलत है। अच्छा फिर तो मैं भी कुछ भी कह दूँगा। फिर आपको बुरा लगेगा अगर मैं कहना, आपके रिलिजन के बारे में। तेरा मुंह है, कह कुछ भी। तेरे अल्लाह की तरह तू भी फेंक मार कुछ भी। फिर तो आपके रिलिजन में ये भी है कि हनुमान ने सन खा दिया, तो सन तो अच्छा मेरे को दिख एक रहा है। बात बता। अच्छा एक बात बता चल। अगर तू अल्लाह से ये सवाल नहीं कर सकता, तो जो मूर्ति पूजा करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई भगवान की इसमें वो होती है, क्या कहते हैं, कुछ एक वर्ड होता है, प्रतिष्ठा की जाती है तो भगवान इसमें आते हैं, तो वो तुमको इलॉजिकल क्यों लगती है? वो हुँ। इलॉजिकल क्यों लगती है तुमको? क्योंकि अगर मूर्ति को हम क्रिश्चियन तोड़ ये सकते हैं। कहते हैं, भाई अगर क्रिश्चियन ये कहते हैं कि खुदा ने ये जो जीसस जो है वो खुदा के बेटे हैं, अल्लाह वो खुदा जो है वो अपने अंश को अपने ही इंस्टेंस एक बनाया और उसको दुनिया में भेजा, तो वो तुमको इलॉजिकल क्यों लगती है फिर? ये दिमाग में समझ ही नहीं आती है। ये तो एटलीस्ट एक्सेप्ट कर क्या? सकते हैं हम, वो तो ये हाँ तो हाँ हाँ, एक्सेप्टेबल क्या? बात ही नहीं फिर तो। ये क्यों मूर्ति में आ रहा है एक्सेप्टेबल वो नहीं है? यार। अरे भाई अच्छा अगर मूर्ति में वो आ रहा है तो खुदा मैं का, मूर्ति को तोड़ दूँगा। यार टीशा, टीशा सुन, वो खुदा का मामला है, वो तेरे समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से वो मूर्ति में आती है, तेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि ठीक तूने है अभी ना तो कहा ना कि अल्लाह पहले आसमान पे आता है, हमको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से नहीं आता है, उसी तरीके से तेरे को ये समझ में नहीं आता है कि वो मूर्तियों में किस तरीके से प्रवेश करता है, ये तेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो तू उसको ठीक गलत है क्यों ना तो मानता है फिर? मैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट को गलत मान रहा हूँ। अभी मैं कहाँ ऐसे को गलत मानता हूँ। क्या? ठीक है ना मतलब क्या? ऐसे तो गलत मानता हूँ मैं, मगर क्यों गलत मान चले रहा है? आपको। अगर तेरा ये गलत मानना सही है, तो मेरा तेरे अल्लाह पे जो बातें इलॉजिकल बातें लिखी हुई है, वो गलत मानना जो है वो सही कैसे नहीं है? इसका जवाब दे। जवाब दे। अगर तेरा ये गलत मानना सही है कि भाई ये लॉजिक के खिलाफ है, ये गलत है, तो मेरा तेरे अल्लाह पे सवाल करना ये फिर सही क्यों नहीं है? दे भाई जवाब। दे भाई जवाब। मेरी आवाज आ रही है अमित साहब? आ रही है साहिल भाई। इन हम्म। इसने इस्लाम ने जितनी चीजों को गलत बताया है उनमें इनका मोमिनों का पूरा दिमाग चलता है, और जो कुछ अंधे हाँ, को बोला है उसमें इनको कुछ दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल अंधे की माफिक मानना है। एग्जैक्टली यही मैं कहता हूं हमेशा कि इनको दूसरे लोग जो है वो उनकी आइडियोलॉजी सही है गलत है, तुमको हजार चीज बताएंगे। हाँ देखो ये इस वजह से इलॉजिकल है, हाँ भाई ये इस वजह से इलॉजिकल है। अच्छा,
कैसे खुदा जो है वो अपना बेटा बेच सकता है, दुनिया में कैसे बेच सकता है, ये इलॉजिकल है। वहां फुल 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 दिमाग चलाएंगे अपना, अपनी बारी जैसा आई ना, खत्म। हम लोगों के समझ में नहीं आता है, आप अल्लाह से क्यों किसी को कंपेयर कर रहे हो, हमको समझ में नहीं आता है, क्यों जानना जरूरी है। ये इनकी हिपोक्रेसी, ये इनका दोगलापन है। और इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों से बड़ा दोगला पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अंधभक्त, अंधभक्त और दिमागी अपंग और दोगले पूरी दोगले। दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, मोमिनों के अलावा। ये इनकी हिपोक्रेसी होती है। अपने टाइम पे लॉजिक गया भाड़ में, लॉजिक गया तेल लेने, सारी इलॉजिकल चीज मानेंगे। और आजकल अपनी इन्होंने बारी आई, सवाल ही नहीं करना है कैसे। आजकल इन्होंने नया ये निकाल के लाए हैं कि अल्लाह डॉक्टर है। वाजिदी बोलता है कि अल्लाह आयतें चेंज करता है, क्योंकि डॉक्टर भी अपनी प्रिस्क्रिप्शन में मेडिकल चेंज कर देता है थोड़े दिन में। और इसने भी बोल दिया कि अल्लाह डॉक्टर है, डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता है हम नहीं पूछ सकते। वही, हम नहीं पूछ सकते, हम दूसरे को पूछेंगे, हमारे बारे में नहीं पूछने का, क्योंकि हमारे पास जो है वो जवाब नहीं है उसका, दूसरे के लिए पूछेंगे। चल तो भाई इनका टीशा, अल्लाह तूने बोला था कि तुम खाली सिर्फ स्लेवरी पे बात करते हो और बाकी चीज पे बात नहीं करते। मैंने तुझे 2 चीज पे बात की और तेरे पास कोई जवाब नहीं था। थैंक यू सो मच टीशा। थोड़ा सा दिमाग लगा भाई, दिमागी अपंग बनने से अच्छा है कि खुद का दिमाग लगा और इस गंदगी से निकल। यही हमारी आप लोगों के लिए एक हिदायत है और सजेशन है। ये सही बुखारी 2229 फिर से आ गया भाई। ये वो मेरे को लगता है वो 10 लाख रुपया मांगने वाला है, भाग गया। हाँ भाई, जैगवार 557। अरे जैगवार वाले मोमिन आए आज। जी जनाब, भाग गए जैगवार साहब भी। चला गया। ये नॉन मोमिन है, इसको ब्लॉक करो सक्सेना, हेलो हेलो हेलो। ब्लॉक करो, बहन, सीधा ब्लॉक। हेलो हेलो का टाइम नहीं है। ये एसके भी नॉन मोमिन है, इसको भी ब्लॉक करो। कर दिया। कोई मोमिन हजरात बचा हुआ है जो बात कर सकता है आज के टॉपिक पे, तो वो जुड़ जाए। कुछ सुपर चैट्स हम ले लेते हैं। यार मेरे 10 लाख क्यों नहीं लेके जा रहे इन लोग यार, कितना परेशान हो रहा हूं मैं। 10 लाख कोई तो लेके चले जाओ मोमिन, कोई तो मोमिन आओ, 10 लाख रुपया लेके जाओ। नहीं चाहिए मुझे 10 लाख, जाओ लेके यार, नहीं तो मैं नेक्स्ट ट्रिप पे निकल जाऊंगा फिर से और वहां भी बजाऊंगा, वहां भी मैं अपना काम बंद नहीं करूंगा घूमते फिरते भी बजाऊंगा मैं तो लोकली बजाऊं, ये ज्यादा अच्छी बात है। तो मेहरबानी करके लेके जाओ यार 10 लाख, वरना नेक्स्ट घूमने टाइम फिरने निकल जाऊंगा तो वहां फिर और भी फिर व्लॉग्स बनेंगे, फिर आपको और तकलीफ होगी। यार आप लोग है ना, जाइए शॉर्ट्स पे जिसके 7-7 लाख व्यूज, 5-5 6-6 लाख व्यूज हो गए हैं, उस पे जाके आप है ना न्यू कमेंट पे आप लोग ये करिए, फिल्टर लगाइए। मोमिन हजरात इतनी मुझे गालियां दे रहे हैं उसमें, और इतना बुरा भला और इतनी बातें कर रहे हैं मोमिन हजरात कि आपको पढ़ पढ़ के कमेंट हंसी आएगी। जरा जाके वो मेरे बैकअप चैनल पे भी जो शॉर्ट्स है उसमें कोई कोई वीडियो पे 5 लाख प्लस व्यूज हुए हैं, और मेन चैनल पे भी कोई शॉर्ट पे ये जो ब्लॉग वाला है उसमें एक तो कुछ 8-9 लाख होने आ गया है। जाके चेक करो तुम लोग कमेंट जाके, मोमिन हजरात भर भर के मुझे बुरा भला कह रहे हैं। तो इसी वजह से कह रहा हूं कि आओ 10 लाख लो, ताकि मैं बाहर नहीं निकल सकूं, घूमने फिरने नहीं जाऊं। फिर जाऊंगा तो वहां से फिर ब्लॉग बना के भी फिर छोड़ूंगा नहीं, इस्लाम की हकीकत बताऊंगा, तुमको वो ज्यादा बुरा लगेगा। इससे अच्छा यहाँ बैठे बैठे अगर मैं कर रहा हूं तो कम तुम लोगों को परेशानी होगी, कम जलन होगी। और नेक्स्ट टाइम साहिल भाई ये आ, चैलेंज तो हाँ, अपना सिर्फ मोमिनों के लिए सुनहरा मौका लिखना यार। बहुत हिंदू जुड़ रहे हैं, इनको भी 10 लाख है रुपया ना। चाहिए। बहुत नॉन मोमिन जुड़ रहे अब हैं, इनको भी 10 लाख रुपया चाहिए। हम्म, ये कौन है? शाबाज मशीह शाबाज, ओ मक्कार है। यस यार, किसकी बात कर रहे हो शाबाज साहब? आप मोमिन है नहीं है क्या है?
मोमिन है तो आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे मसीह हैं। लिखा है, मसीह कैसे मोमिन होगा? संदीप जैन साहब थैंक यू सो मच। आदित्य भाई कह रहे हैं साहिल आपको फियर फाइल्स पता है? नहीं भाई, ये तो मेरे को नहीं पता फियर फाइल्स क्या होती है। पैरोक्सिज्म कह रहे हैं साहिल इज सो नाइस, ही पिक्स अप ए टॉपिक फॉर गेंडू लाइक टीशा नोइंग इट गोज नोवेयर। चलो आया है तो तेल लगाओ और ले लो, गेंडू की भी वैल्यू है। थैंक यू सो मच, मैं उसको जानबूझ के सही से नहीं पढ़ा। सर्वेश प्रताप सिंह कह रहे हैं आज पाक यूट्यूबर महवीज नवाज ने साहिल को बुलाया। हाँ, मुझे उनका मैसेज आया हुआ है। मैं उनके साथ फिक्स करके वो उनको मेरा इंटरव्यू लेना है, महवीज जी को, महवीज नाज जी को। तो मैं उनको वक्त दे दूंगा और उनके चैनल पे एक अपना इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करवा लूंगा। विवेक सहगल जी बहुत बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर जयंत आहाले कह रहे हैं अल्लाह की रेंज कम है इसलिए नीचे आता है। अच्छा, इस पे मैं और कई सारे सवाल कर सकता था, लेकिन मैं बोला कि एक आसान सवाल जो मोमिन के दिमाग में घुस जाए वो करूं, वरना इस पे मेरे पास और भी सवाल है कि जब वो नीचे आता है तो अब वो क्रिएशन के अंदर आ गया, अब कोई मोमिन आएगा तो और उस पर बात करूंगा। अल्लाह भी ये पहली आसमान पे आने वाली है, हदीस के हिसाब से तो अल्लाह एक ऑर्बिट हो गया, एग्जैक्टली क्योंकि वो उसको आता भी है, नीचे आता रोटेट है करना पड़ेगा ना 24 घंटे। और वो दुनिया से छोटा है फिर, क्योंकि पहले आसमान तक ही आता है, उसके बाद हाँ, जो है वो नहीं आ रहा है। तो ये स्पेस जो है वो अल्लाह से बड़ा है, हम्म। अल्लाह छोटा साबित होगा उससे। अल्लाह का कद आकार जो है वो छोटा साबित होगा। और ये वजीदी बीच में बोल रहा था किसी से डिबेट में कि अल्लाह स्पेस से बाहर है, स्पेस से बाहर है तो पहले आसमान में आ कैसे रहा है? एग्जैक्टली बहुत सारे सवाल उठते हैं। फसादुद्दीन चोमी साहब कह रहे हैं टट्टी और हंसी मैं ही हूं, अब फिर चेंज करूंगा। लो भाई, आप कितने आईडी चेंज करते हैं, नाम चेंज करते हैं भाई, टट्टी और हंसी भाई। अक्षय साहब कह रहे हैं एडम जान है मेरी और साहिल रूह है मेरी, दीन ए इंसानियत। थैंक यू अक्षय भाई। अक्षय भाई कह रहे हैं ला इलाहा इल्ला एडम लाहो सहीलुद्दीन रसूलुल्लाह हो। थैंक यू। अक्षय साहब कह रहे हैं भाई ब्लॉक कर दिया, एक बार बात सुन लो प्लीज। सर नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ना है आपने। एम्बलेम ब्ले साहब कह रहे साहिल भाई हाउ डज इस्लाम जस्टिफाई दैट पीपल आर born rich poor live miserable life, some are born with defects at birth as there is no concept of karma or of previous lives, why injustice with some? सर ये जो बातें है ना गरीब और पुअर की, इसमें तो वो बोंगी मार सकते हैं कि भाई ये टेस्ट है, गरीब बनाकर भी खुदा जो है अल्लाह जो है इनका वो टेस्ट लेता है, अमीर बना के भी टेस्ट लेता है कि भाई अमीर बन के तुमने अल्लाह की सारी बातों पे अमल किए या नहीं किए, या गरीब रह के भी अल्लाह का शुक्र अदा किए या नहीं किए। यहां तक तो फिर भी जलेबी बना सकता है, लेकिन जो बॉर्न विद डिफेक्ट्स है उस पे ये लोग जो है वो इनके पास कोई जलेबी नहीं हो सकती, और इनका कोई भी इसका लॉजिकली आंसर नहीं दे सकता कि जो अ, अ, यानी ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जो यानी मेंटली इल है, या मेंटली इल नहीं कहूंगा मैं, सॉरी, मेंटली डिसेबल्ड है, डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहे हैं, उनका क्या टेस्ट है इस दुनिया में? फिर जो टेस्ट वाली बात थी वही जो है वो फेल साबित हो गया। आप इनका क्या टेस्ट ले रहे हो, किसका टेस्ट है वो? अगर कहोगे कि माँ बाप का टेस्ट है, तो माँ बाप का टेस्ट लेने के लिए तुमने वो कहावत है ना कि आपने अ, बलि का बकरा किसी और को बना दिया, तो आपने यहाँ माँ बाप का टेस्ट लेने के लिए उस बच्चे को बलि का बकरा बना दिया आपने। उस पे वो कभी भी लॉजिकली आंसर नहीं दे सकते। अच्छा, ये नाखून परवेज से को खतना भाई आपने कह रहे ब्लॉक हैं किया क्या भाई? जी। ये परवेज को आपने ब्लॉक किया क्या? अरे ये डंगर आया था, इससे बात हो चुकी है, उसको भगाओ। हाँ। नाखून से खतना कह रहे साहिल भाई तुम कभी कभार मोमिनों को एम और बी वाली गालियां सारेआम दे देते हो, और गेंडू इतना रिजर्व बन के बोल, यार क्या करूं यार, वो फ्लो में वो निकल जाता है जब पारा ऊपर चढ़ जाता है। राहुल पुंडीर साहब कह रहे भाई तुम लोगों को असली कुरान और हदीस पढ़ाओ, ताकि तुम लोगों को असली कुरान और हदीस पढ़ाओ ताकि लोगों को समझ आ सके कि सच्चाई क्या है और ये लोग क्या पढ़े हैं। ज्यादा लोग बिल्कुल सर, 3 साल से वही तो काम कर रहे हैं।
10 की डॉल कह रही है थैंक यू साहिल, गूगल पे मीनिंग सर्च की, मुआयदा का मायदा कर दे रहा था। उर्दू बढ़िया लैंग्वेज है, वो डेफिनेटली लाइक टू लर्न। हाँ बढ़िया अच्छी लैंग्वेज है। अच्छा जे उर्दू आर सीखना है। भाई हाँ उर्दू अगर सीखना है तो दिनी भाई फ्री क्लासेस दे रहे हैं उनके डिस्कॉर्ड चैनल पे, तो जिसको भी सीखना है आप जुड़ सकते हैं दिनी भाई के सर्वर पे। दीनी भाई के सर्वर पे जुड़ जाए जिसको उर्दू सीखनी है। रूही सनातनी कह रही हैं साहिल भैया इनके बहनें कैसे भाई बोलती है, इनको शर्म आनी चाहिए उनको। टोटोरो जी थैंक यू सो मच, जय हिंद कह रहे हैं, जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा बिल्कुल। और ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं हर 3 महीने बाद औरत को डिवोर्स दिया तो कितने होंगे 75 ईयर्स में, एंड ऑपोजिट का क्या होगा, कैलकुलेशन होगा? बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं होगा, बट बहुत सारे लोगों को आप जो है रख सकते हो। दी जलेबी शॉप 2 महीने से मेंबर है, कह रहे हैं सैड टू सी अटैक्स ऑन दिस चैनल बाई याना मीर एट साहिल। क्या करे यार याना मीर, अब जिस तरीके से भी पब्लिसिटी कर रही है हमारी। नवजोत सिंह भाई 3 महीने से मेंबर है, कह रहे हैं भाइयों एडम वीर के चैनल को 500K तक ले जाओ जल्द से जल्द। बिल्कुल सर, जितने लोग देख रहे हैं जिन्होंने एडम साहब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले। अनिल भट्ट साहब कह रहे हैं लव यू साहिल भाई एंड एडम भाई, लव यू टू मेरे प्यारे भाई। मनमोजी कह रहे हैं मेरे बकरे का नाम प्रीतम प्यारे का बर्थडे है कल, चलिए आपके बकरे को बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। शायद उसको बस किसी मौलवी से बचा के रखना है, वरना वो बकरी है बकरा है वो भी फर्क नहीं करेगा। सुराग उसको मिल जाए वो अपनी चाहत पूरी कर लेगा, तो अपने बकरे को बचा के रखना प्यारे भाई। शैडो अच्छा फाइटर कह रहे हैं होए होए होए। हाँ मित साहब। साहिल साहब यार आप कहाँ कहाँ घूमते हो? अब एक आपका नाजायज बच्चा आया हुआ है। 1 मिनट, अरे अल्लाह अकबर के साथ आया हुआ है। जी भाई साहिल का नाजायज बेटा, जी भाई साहिल का नाजायज बेटा बोलेगा कुछ, मेरी नाजायज औलाद। चुप मुर्तद। बाप से डरता है। बाप से तेरे को डर नहीं लगता नाजायज औलाद? काफिर हो तुम लोग सालों, जहन्नम में जलोगे। बाप को जहन्नम भेजेगा? जहन्नमी हो तुम लोग सालों, अरे काफिर। लेकिन तू बच्चा है मेरा, बाप के लिए तेरी ऐसी सोच है। भले से नाजायज है वो एक अलग मसला है, लेकिन बच्चा तो है ना मेरा। तेरा बाप हूं मैं, मेरे नुतफे से पैदा हुआ है तू। अरे बाप बच्चे कैसे हो सकते हैं? देख तेरा, देखिए देख नाम देख, साहिल का नाजायज बेटा, अल्लाह अकबर, ये देख ले, पूरी दुनिया ने देख लिया, अब काफिर। तू मेरा नाजायज बेटा है। अब इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया था पहले से ही कि तू मेरा नाजायज बेटा होके इस दुनिया में आएगा। हो गया, खत्म हो गया। अब अल्लाह का अजाब वो आएगा तुम लोगों पर। वो अरे रुक यार, वो जो क्या कहते हैं उसको, कलम सूख गई है अभी। अब तू किसी भी हाल में तू जायज नहीं हो सकता मेरे नाजायज बेटे। पर काफिर। बोल, भाग गया। कमाल है। सारंग पानी कह रहे हैं, साहिल अपना नुक्ता किधर भी मत फेंका कर। जबरदस्ती का ये है ना, जबरदस्ती का ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से हमको इनका फिर नाम चेंज करना पड़ता है। ऐसी हरकत करते करके हमें फिर नाम चेंज करना पड़ता है, फिर इनकी बैंड बजानी पड़ती है। इज्जत से आएंगे तो इज्जत से बात करेंगे ना यार। जी अब्दुल्ला मेरानी साहब, क्या हाल चाल, वेलकम। जी सैल भाई, शुक्रिया। आपके क्या हाल चाल? मैं तो तड़प रहा था 10 लाख देने के लिए, कोई कोई मोमिना ने ऐसा बच्चा ही नहीं जना कि वो आके 10 लाख लेके जाए। अभी सिर्फ तक बच्चा कोई नहीं, मोमिना ने ऐसा बच्चा नहीं जना है। सिर्फ बच्चा नहीं, हलाली बच्चा पैदा नहीं किया है। बच्चे तो बहुत जने हैं मोमिनाओं ने। साहिल भाई, जी आईआईटी अब्दुल्ला भाई। लेवल के क्वेश्चन रखो। आईआईटी लेवल के क्वेश्चन रखेंगे आप तो कहाँ से जवाब मिलेगा भाई आपको? क्या करे यार, कम से कम इनका दिमाग तो खुल जाए, कम से कम इस गंदगी से बाहर तो नहीं आ जाए। मैंने इसमें साहिल भाई इस ताल्लुक से मैंने थोड़ा मतलब मैंने भी कोशिश करी थी कि लोगों की राय जानूं मैं, खासकर आजादी जमात के। तो उनका हाँ तो क्लियर स्टैंड है उनका बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि गुलामों के साथ सेक्स जो है वो उसकी इजाजत है, आज भी इजाजत है। बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं, है हाँ इजाजत।
हाँ, मैंने मतलब उन्होंने जो है इस पे किसी भी तरह की कोई जलेबी नहीं बनाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा उन्होंने तो कि इट इज़ अलाउड। और मुझे साहिल भाई जो लगता है कि जो जो स्लेवरी जो खत्म हुई ना, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट देख के जो है ये इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर स्लेवरी खत्म हुई है। अगर वहां का इन्फ्लुएंस अगर नहीं आता इस्लामिक वर्ल्ड पे, तो मेरे हिसाब से स्लेवरी तो ये मतलब कानूनी तौर पे इसमें चलती रहती है इस्लामिक कंट्रीज में। यार इसमें हिसाब की बात नहीं है अब्दुल्ला मिरानी साहब, ये हकीकत बात है, ये हकीकत बात है। आप देखिए ना, सऊदी में कभी स्लेवरी को बैन किया गया रिसेंटली। हाँ, 60s में करा था उन्होंने। हाँ, रिसेंटली बोलेंगे ना हम। फिर ये हकीकत है, वरना ये थोड़ी ना इसको बंद करते, ये तो अभी भी चालू ही रखते। और जो यूएन को नहीं मानता है वो आज भी कर रहा है उधर यजीदी औरतों को बनाना, और वो ये आईएसआईएस वाले ये आज भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अल्लाह के कानून को इंसानी कानून जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, बिल्कुल सही। जाहिर सी बात है, अच्छा, बट नहीं हो सकता। साहिल भाई एक चीज जरूर है इसमें कि जो सल्फी आइडियोलॉजी को मानते हैं वो तो इसके कौन? अगेंस्ट जाएंगे नहीं, लेकिन जो सल्फी रहते हैं, हाँ, वहाबी सल्फी, एहले हदीस के लिए, आप अपने इंडिया के ताल्लुक से अगर कहें तो एहले हदीस के लिए, तो दे विल एक्सेप्ट दिस कि ये जो ये सेक्स मतलब अलाउड है, हलाल है। बट अगर आप तबलीगी जमात से आप बात करेंगे तो उनका स्टैंड मतलब जो है वो कुछ लोगों का अलग है, कुछ लोगों का अलग है। उनका नहीं नहीं, स्टैंड जो किसी का है स्टैंड मतलब, अलग नहीं है, किसी का नहीं मैंने कोई भी। तबलीग, अच्छा, क्या बोले उन्होंने? हम्म, नहीं मैंने बात करी, मेरा जैसे मेरा फ्रेंड है, मतलब वो काफी मतलब एक समझ आप ओहदा रखता है उसमें तबलीगी जमात में, उससे भी मैंने बात करी। तो तो उन्होंने कहा उनको कि पता बोले नहीं होता है अब्दुल्ला भाई, कोई भी इनके जो जैसा आप ये बड़े डंगर को ले लो, अपना क्या नाम है, सेक्सी जेवर जिसकी किताब है, अशरफ अली थानवी हम्म, साहब है, थानवी, आला हाँ हजरत हाँ, है, क्या इन्होंने हम्म, लिखा है कि स्लेवरी जो है वो हराम है, अब से नहीं करना है? किसी ने नहीं लिखा। ये तो ये जो, अरे भाई तुम किस तबलीगी जमात की बात कर रहे हो? ये तबलीगी जमात वाले ये सारे चरसी गर्दुल्ले रहते हैं रास्ते में फिरने वाले, उनको ये पकड़ के लेके जाते हैं। एक 40 दिन क्या लगा लिया, 4 महीना क्या लगा लिया, ये अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझते हैं। ये वहां किधर भी जो है रोड पे मस्जिदों पे खड़े होके ये बयानात वियानात शुरू कर देते हैं। इनको पता होगा कि इस्लाम में हाँ क्या है सही, क्या चीज नहीं है, तो वो तो हम्म, कहेंगे ही। इनके उलमा ने क्या कहा है, इनके उलमा ने कहा है कि स्लेव्स के साथ सेक्स करना अभी हराम है? उनके उलमा ने नहीं कहा है। ये जाहिल जो है वो जो आज मुल्ला बन के बैठे हैं, ये उनका काम है, उनको पता ही कुछ नहीं है। अभी एक आया था ना आज, एक तबलीग जमात वाला, हाँ तो आप इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये झूठ ही बोलेंगे। सही सही। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये भी है साहिल भाई इनके साथ में कि रिफॉर्मेशन की वो गुंजाइश नहीं है कि अपन जो है मतलब कुरान के या हदीसों के अगेंस्ट जाके कुछ रिफॉर्मेशन अपन कर लें कि अपन मतलब ज़ाहिरी तौर पर कह दें कि सेक्स स्लेवरी जो है हराम है, वो भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, वो रास्ता भी ओपन नहीं है नहीं इनके कर पास। सकते, नहीं रिफॉर्मेशन नहीं कर सकते। सही सही सही। अच्छा, एक चीज पूछ रहा साहिल भाई मैं, जैसे अभी तो जैसे दुनिया के अंदर करीब करीब जैसे 2.25 अरब के करीब मुसलमान हैं। तो अभी आपको लगता है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो मतलब जो है ये इतनी बड़ी तादाद में जो मोमिन्स हैं, मुसलमान हैं, इनको सही रास्ते पर लाने के लिए मतलब ये मूवमेंट जो है इतना कारगर हो सकता है? होगा ना, ये तो आहिस्ते आहिस्ते काम हो ही रहा है ना। आज आप देखिए कि अहले हदीसों की, सॉरी अहले हदीस कह रहा हूँ, एक्स मुस्लिमों की धूम मची हुई है, और लोग इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, बड़े लेवल पे एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये नहीं कि छोटे मोटे लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, इनके बड़े बड़े उलमा जो है इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ भाई, हमारे जो बच्चे हैं वो इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। ये तारिक मसूद ने खुद कहा है कि हमारे जो रिश्तेदार है उनके बच्चे, वो खुद कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे इस्लाम से बदजन हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं।
तो ये तो एक्नॉलेज खुद कर रहे हैं, इसको नहीं रोक सकते अभी ये अभी सोशल मीडिया का जमाना है भाई। नहीं, मूवमेंट तो प्रोग्रेस कर रहा है ना, बट ये जो मूवमेंट जो है ये आपको मतलब 1.8 बिलियन मुस्लिम दुनिया के अंदर, और विद द पैसेज ऑफ टाइम पॉपुलेशन ग्रो करेगी मुसलमानों की भी जाहिरी तौर पे। तो मतलब इस मूवमेंट को एक रिवॉल्यूशन का फेस अख्तियार करना पड़ेगा ना, तो जाके जो है रीच जो है इतने लोगों तक रीच होगी। अच्छा देखो, अभी इसमें अगर आप तुम ग्राउंड लेवल की ये देखो, ग्राउंड लेवल पे देखो तो मुसलमानों की जो नई जनरेशन है, अक्सरियत वो मस्जिदों से दूर है और इंस्टा इंस्टा पे पड़ी हुई है, राइट? हाँ, है ना? इंस्टा में वो रील बनाने में और रील देखने में, टाइम पास करने में, यही सारी चीजों में लगे हुए हैं। तो ये जो जनरेशन अभी आ रही है और जो आगे की आएगी, उन सबके पास सोशल मीडिया होगा, और सोशल मीडिया होगा तो जाहिर सी बात है हम कभी ना कभी तो उनके पास टकराएंगे ही टकराएंगे। हाँ, और जब सही वो बात, ये जरूरी पहले से इतना ज्यादा, जब इस्लाम का कीड़ा उनके अंदर नहीं होगा, वो जो कट्टरता है वो नहीं होगी, उसके साथ फिर अपना जब इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचेगा तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। मतलब आप सोचिए कि आने वाली जनरेशन में ये नंबर्स काफी ज्यादा होंगे और पूरा इस्लाम का, मुसलमानों का नक्शा बदल जाएगा। ये लिख के ले लें आप। नहीं, चेंज तो बिल्कुल एक्सप्लिसिट चेंज है साहिल भाई, बिल्कुल। मतलब मैं अपने घर का, मेरे बेटे बेटी का ही बताता हूँ ना, कि मुझे कुछ वर्क नहीं करना पड़ा उनके ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को उनको बहुत तरबियत करना पड़ी, मेरे को उनको दर्स करना पड़ा, सब कुछ जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। बहुत इजीली जो है, मतलब मेरे बेटे का तो ये था कि मैंने कुछ उनसे शायद 2-4 बार बात करी होगी, और वो मुतमईन हो गया कि ये आइडियोलॉजी जो है इनह्यूमन है। तो बिल्कुल। वो तो बिल्कुल हाँ, वो तो बिल्कुल सही कहा आपने कि विद द पैसेज ऑफ टाइम नई जनरेशन जो आएगी वहाँ तो और इजी हो जाएगा, और सोशल मीडिया भी। अच्छा, सेकंड चीज, और एक चीज और जरूर पूछूंगा मैं आपसे। जैसे क्या होता है कि वैसे मेरे मेरे जरिए तो मतलब कोई, मैंने 2-3 जनों से मतलब इस्लाम से थोड़ा उनको फारिग किया, दूर किया। लेकिन प्रॉब्लम हुई कि मैं, जैसे एक हमारा, मेरे वालिद का जो ड्राइवर है, तो वो एक्स मुस्लिम हो गया था। अभी क्या हुआ कि उसके घर में कुछ मतलब उसकी वालदा वगैरह की तबीयत वगैरह खराब हुई, तो उसका क्या नजरिया रहा कि मैं एक मुस्लिम हो गया, मैंने जो है अल्लाह के रसूल की मुखालफत करी, दीन की मुखालफत करी, तो मैं ये परेशानी में आ गया। तो अभी वो क्या, हमारे घर से जा मतलब सिटी से जाके महाराष्ट्र में कोई जगह है इगतपुरी करके, हाँ, वहां है जाके ना, ताबीज वाबीज, हाँ वहां गया, वहां ताबीज बंधाया, नासिक गया, वहां ताबीज बंधाया उसने, और वो तो फिर मोमिन हो गया। और वैसे मेरे एक फ्रेंड का भी जिक्र किया था, मैंने आपको मेरे फ्रेंड का भी जिक्र किया था, तो तंजानिया में रहता, तो वो भी मोमिन बन गया वापस। तो ये नहीं, इसी इस वजह तरह के से जो जो एक्स मुस्लिम बनता है ना, उसको प्रॉपरली आपने हर एंगल से उसको बातें पहुंचानी है, ताकि वो ये जो छोटी मोटी चीज है, घर पे कोई बीमार पड़ गया और कुछ परेशानी आ गई, तो इसमें आपने प्रॉपरली उसके जहन में लॉजिकल रैशनैलिटी डालना है, ताकि वो फिर से जो है वो पलटे नहीं। ऐसे पशु पेश तो या साहिल भाई मुझे भी पेश आते थे, लेकिन मेरे पास क्या था कि आप लोगों का सपोर्ट था, मैं आपको कंटिन्यूसली सुनता रहता था, तो मैं उन चीजों में फंस नहीं पाया, उन पशु पेश से मैं निकल गया बाहर। लेकिन एक, हाँ, जैसे आपके स्ट्रीम में आके जो इस्लाम जो है डिनाउंस करता है कि मैं ठीक है, मैं आज इस्लाम को डिनाउंस कर रहा हूँ, अब उसको जो है उसका फॉलो अप नहीं होगा, उसका अगर फॉलो अप नहीं होता है, और वो समझ लें आपकी वो, अब इस मुस्लिम होकर तो अकेले ही रहेगा ना, वो उसकी तो कोई कम्युनिटी है नहीं, सही। तो अपने आप को कैसे संभालेगा फिर? हाँ, तो उसके लिए कम्युनिटी हमको बनानी है ना भाई। वो तो कम्युनिटी हमको बनानी है, एक प्रॉपर सिस्टम बनाना है, ताकि एक एक्स मुस्लिम कम्युनिटी जब रहेगी तो और ज्यादा उसमें तकवीयत मिलेगी। यही अर्ज कर रहा था भाई मैं आपसे कि मैं आपसे एक बार पहले भी अर्ज किया था कि एक मुस्लिम के लिए भी आप ना बाय मंथ, ट्राई मंथ, या 3-4 महीने 5 महीने आप स्ट्रीम रखें आप उनके लिए, ताकि ना वो जी, दूर नहीं हो। तो आपके बिल्कुल प्लेटफॉर्म बिल्कुल। तक
आपके प्लेटफॉर्म तक जब तक अटैच्ड है एक मुस्लिम, वो मतलब ठिकाने पर रहेगा। जैसे मैं हूँ, मेरी बात करूँ मैं आपको, तो मैं आज आप 1 साल से कंटिन्यूस आपसे जुड़ा हूँ मैं, तो मैं फर्म हो चुका हूँ। मैंने इतना सुन लिया है बिल्कुल। कि अब इस्लाम मेरे ख्वाबो तसव्वुर में नहीं आ सकता। बिल्कुल। नहीं लेकिन करेंगे एक जी, जो है ना अलग से महीने में एक स्ट्रीम जो है वो स्पेशल एक्स मुस्लिमों के लिए भी रखेंगे, ताकि उसमें जो भी नए पुराने एक्स मुस्लिम आके बात करना चाहता है उसमें आके कर सके। ये इस पे करेंगे सर। हुँ, 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 हुँ। अच्छा, एक चलिए इस्लामिक साहिल भाई। भाई हमारे साथ जुड़े हैं, मिरानी भाई जरा हाँ, देख हाँ, लेते हैं मोमिन है या सर, नहीं है। ये वाली जो स्ट्रीम करेंगे ना ठीक। साहिल भाई, वो कभी 7 हाँ बजे के से 9 बजे 2 घंटे करेंगे, क्योंकि हाँ, वैसा